नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनुअल क्लास 12th और 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपेयर हो रहे हैं इस टाइम, जिनके एग्जाम चल रहे हैं अप्रैल 2022 के, कुछ अपडेट्स है जो आज आपको बताना है। इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी और एनुअल के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है जब क्वेश्चन पेपर सेंटर पर भेजे जाते हैं तो उनको डाउनलोड में देखो टाइम लगता है, पहली बात तो ये। और जब आगे से ही लेट भेजा जा रहा है तो ये कैसे डाउनलोड करके बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली प्रॉब्लम तो दोस्त यहाँ पे ये है, कुछ सेंटर पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पे टाइम 2:30 बजे का है वहाँ पे स्टूडेंट्स को 3, 3:30, 4, 5 बजे तक भी क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं और ख़त्म होने का टाइम 5:30 बजे होता है एग्ज़ाम। और ऐसे में बच्चा अपने एग्ज़ाम्स को पूरा कैसे कर पाएगा? और अगर पूरा ना कर पाए और कोई एग्ज़ाम की सीट ऐसी वो खाली से दे दे और जिसमें से 10-12 क्वेश्चन भी करके आया हो, और एनुअल के स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी फेस करनी पड़ेगी कि उनको ब्राइब मांगा जा रहा है। कुछ बच्चों को अलग से ही सीटें दे दी जा रही है, लो भाई यहाँ पे पूरा तुम देख दाख के लिख लो। ये कुछ सेंटर पे हो रहा है और कुछ सेंटर पे ही बच्चों को बहुत लेट ही पेपर मिल रहा है। और यही चीज़ दोस्तों जब एनुअल बोर्ड के पास कही गई, ये कल की दोस्तों मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाया गया कि एनुअल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, ये दोस्त अप्रैल 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं, ये लगभग 4 से 5 सालों के अंदर ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों को क्वेश्चन पेपर लेट मिल रहे हैं यहाँ पे। और पूरे क्वेश्चंस भी बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चे हैं और जिनके सेंटर पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेनली मैं यहाँ पे बताऊँ तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, उनको फ्लेक्सिबल चेकिंग के साथ उनको पास किया जाए। ये सब दोस्तों सेंटर के पास एक प्रपोजल रखा गया है और इनमें उन बच्चों का भी नाम शामिल है जिनके क्वेश्चन पेपर लेट मिले हैं और वो क्वेश्चन पेपर सही से अटेंड नहीं कर पाए हैं। डैट मीन्स उनके आंसर्स इस तरीके से नहीं लिख पाए हैं, वो बेशक उनको आता भी था लेकिन उनको क्वेश्चन वो छूट गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दोस्त हमारी डिमांड अब जारी है कि ऐसे जो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा जस्टिस किया जाए। क्योंकि हमारी जो डिमांड हमेशा चलते आ रही थी कि बच्चों से हमेशा जस्टिस हो, लेकिन एनुअल बोर्ड ने उनको इग्नोर करते हुए एग्ज़ाम्स लिए। और एग्ज़ाम लेने के बाद भी जब ऐसी प्रॉब्लम देगा तो सोचो यहाँ पे कैसे, मतलब कि हम अपने ही देश में एक परायापन का दोस्त शिकार हो चुके हैं। जब भी कोई एनुअल बोर्ड की तरह अगर हम दूसरे बोर्ड की बात करें, CBSE बोर्ड, HSC बोर्ड, एक भी छोटी सी भी दोस्त मामला हो जाता है तो मीडिया कवरेज मिल जाता है। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि एनुअल बोर्ड के स्टूडेंट्स की कोई मुद्दा उठाता नहीं है, मीडिया कवरेज मिलता नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया पे बात होती नहीं है। दोस्त अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो लगता है मुझे दोस्त ये मुद्दा आगे तक पहुँच पाएगा। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन पेपर लेट मिलने की वजह से आंसर सीट पूरा ना हो पाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, अगर बाई चांस उस दिन आपके रिजल्ट में फेल शो हो जाए तो उसमें आपके क्या गलती जब क्वेश्चन पेपर आपको ही लेट मिला है। तो यही प्रपोजल एनुअल के सामने रखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान की जाए इस तरीके से कि जिस सेंटर के ऊपर क्वेश्चन पेपर लेट गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इन सेंटर से सेंटर पे भेजा जाता है, देन उसके बाद वो डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करते टाइम ही सर्विस क्रैश कर जाता है, क्योंकि उसी टाइम सभी डाउनलोड कर रहे होते हैं सेंटर वाले। इसी वजह से अगर ये पहले कर दिया जाए तो लीक का मामला हो जाएगा, इसलिए उसी टाइम भेजा जाता है, जल्दी से दोस्त उसको कर लिया जाए। लेकिन फिर भी आधा से 1 घंटा होता है, लेकिन सेंटर वाले क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास पहुंचना होता है तो और भी सेंटर वाले कर रहे होते हैं, सर्वर क्रैश कर जाता है। इस वजह से दोस्तों ये नहीं हो पाया। सभी के पास पहुंचाया जाता था आज से पहले, यानी कोविड से पहले, लेकिन अब डाउनलोड का सिस्टम कर दिया गया है इस बोर्ड के अंदर। इसी वजह से मेन प्रॉब्लम आ रही है। अगर इस टाइम अगर ये कहा जाए कि कैसे होगा, बच्चों के सामने ग्रेस मार्किंग का सिस्टम पहले से ही रखा गया और इस टाइम सभी बच्चों को पास किया जाए, ये एनुअल चेयरमैन के सामने दोस्त सबसे बड़ी प्रपोजल है। दिक्कत क्या होती है दोस्त कि जब भी कोई सेंटर पर या कभी भी कोई ग्राउंड लेवल पर कोई भी करप्शन या कोई भी ऐसा इशू चल रहा होता है, उसको आगे तक नहीं पहुँचाया जाता। और मेनली जो ऊपर की बॉडी है, जो ऊपर की जो पोस्ट है, उनको ये पता नहीं चल पाता कि मेनली जो प्रॉब्लम चल रही है वो कंसल्ट किस चीज़ को लेकर है। यही चीज़ दोस्त जब एनुअल बोर्ड के अंदर ये मुद्दा उठाया गया कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेट मिलना ये सबसे बड़ी इश्यूज बन चुकी है। लोगों को ब्राइब लेकर उनको आंसर सीट बिल्कुल, मतलब कि टोटली आंसर सीट प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। अगर आपको भी पता होगा दोस्त, आप तो बिल्कुल प्रैक्टिकल देख कर आ रहे हो कि आपके बगल वाला कैसे चीटिंग मार के कर रहा है और आप अपनी मेहनत से कर आ रहे हो। तो वैसे में जो चीटिंग मार के कर रहा है दोस्त, वो तो कुछ पैसे दे के वो तो निकल जाएगा, और जो पैसा नहीं दे पाएगा बेचारा वो रह जाएगा। ऐसे में इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर दोस्त जो दिमाग लगा पड़ा है, इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए। और ऐसे में उन स्टूडेंट्स का देखो, उनको लगता है कि कुछ समय तक वो पास तो हो जाएंगे, पैसे दे के भी निकल जाएंगे और जो उनको आगे काम भी निकल जाएगा। लेकिन कहते नहीं है कि दोस्त जो सबर का फल होता है, जो मेहनत का फल होता है, वो उनको ही मिलता है जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे होते हैं। और पहली बात तो ये कि इस मुद्दे को आगे रखा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्त जबकि सेंटर के अंदर ये सारा मुद्दा बाहर निकल कर आया है। अब तक क्या होता था, चीटिंग होती थी लेकिन अंदर अंदर उसको दबा लिया जाता था। देखो, चीटिंग किस बोर्ड में नहीं होती, सही बोर्ड्स में होती है, लेकिन एनुअल बोर्ड के अंदर पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी देखो भाई, एनुअल के अंदर कुछ टीचर्स हैं और उनके रिजल्ट के ऊपर NC लगा दिया गया है, जो कि एनुअल के अंदर दोस्त जाके देखो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
पहली चीज़ ये, कभी नीट के अंदर कभी जेईई मेंस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब और भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब ये वैल्यू के ऊपर बात हो जाएगी आगे इन फ्यूचर के अंदर, इसी चीज़ मुद्दे को उठाया गया। और यहाँ पे मैं आप सबको एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्त, ये मुद्दा एनएस बोर्ड के चेयर के सामने रखा गया है कि इस बार 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो ग्रेस मार्किंग की बात मिल रही थी वो तो चली रही है, लेकिन दोस्त जहाँ पे सबसे बड़ी इशूज़ ये आ गई है कि जो क्वेश्चन पेपर लेट मिले जिसकी वजह से आंसर सही से वो अटेंड नहीं कर पाए, उन बच्चों की पहचान सेंटर से की जाए ताकि उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देके उनको पास किया जाए कम से कम। यार बड़ी प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स के साथ, लेट पेपर मिलना, लेट एग्जाम्स होना, ये कहाँ की यार, मतलब कि कोई भी हम किसी को बताएंगे तो वो मजाक समझेगा कि 2:30 बजे का पेपर 5 बजे स्टार्ट हो रहा है। जरा आप खुद से सोचो इस बात को। तो इसी मुद्दे को तो हम बिल्कुल सब, अब देखो अब यहाँ पे अगर कोई भी कहे कि डाउनलोड नहीं हो रहा, तो भाई डाउनलोड नहीं होती तो बोर्ड की इशूज़ है ना, बच्चा इसमें क्यों भुगते। अगर वो कल फेल हो गया तो ये बोर्ड मानेगी कि हमारी गलती थी, बच्चों को हम पास कर रहे हैं। इसी चीज़ को दोस्त हम इस वीडियो के माध्यम से उठा रहे हैं ताकि ये मुद्दा एनयूएस के चेयरमैन के साथ साथ ऊपर तक सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच पाए। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है, आप देखोगे जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहा है आपका, प्रीवियस ईयर के पेपर से 2-3 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को घुमा कर दिया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं दोस्त आपको ये कह दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, देखो जो भी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई सेंटर क्वेश्चन पर लेट नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप एक काम कीजिए दोस्त, जिनको मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करके, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि शुरू से ही आना है, सभी क्वेश्चन को अटेंड कर आना है। प्लस जिनको दिक्कत हो रही है सेंटर पे, आप उस सेंटर की मतलब कि बिल्कुल रिकॉर्ड रखें उस दिन की, जिस दिन आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम था, और जिस दिन दोस्त आपका रिजल्ट आया और उस दिन के उस रिजल्ट के अंदर आपको फेल या कुछ ऐसा कंपार्टमेंट दे दिया जाए, उस दिन दोस्त आप अपने जिस एरिया में आप रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस स्टेट के अंदर सेंटर में जाए और वहाँ पर जाके ये रिपोर्ट करें कि उस एग्ज़ाम्स के अंदर मुझे क्वेश्चन पेपर लेट मिला था जिसकी वजह से मैं अपना एग्ज़ाम सही टाइम पर नहीं दे पाया, इसी वजह से मुझे फेल किया गया। दोस्त उस टाइम कुछ किया जाएगा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये करना जरूर, ठीक है। जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है वो ये दोस्त हमें पहले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जिस सेंटर पर आपका एग्जाम होता है उस सेंटर का एक एग्जाम सेंटर नेम होता है जो कि आपके हॉल टिकट पे लिखा होता है। वही एग्जाम सेंटर आपको बताना होगा कि मेरा एक सेंटर पे एग्जाम हुआ था जिस दिन मेरे को क्वेश्चन पेपर बहुत लेट मिला था, तब जाकर दोस्तों आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, देन आपको फाइनली पास किया जाएगा। एंड सेकंड थिंग आपको ये बता दूँ कि क्वेश्चन पेपर जो आ रहे हैं वो हम बिल्कुल इसको बिल्कुल ईजी भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी, बहुत टफ भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है। और ये क्वेश्चन थोड़े से बैलेंस बना के चल रहे हैं बच्चों के बीच में, जिन्होंने दोस्त चैप्टर्स को अच्छे से थोड़ा सा रीड कर रखा है। मैंने आपको बताया था कभी मिड से आ रहे हैं, कभी लास्ट से आ रहे हैं, कभी फर्स्ट 5 चैप्टर पूछा जा रहा है। अगर आपने ये बैलेंस बना के चल रखा है तो आपका इजीली पेपर ये हो जाएगा। अभी जैसे कि एग्जाम जो आ रहे हैं अभी मेनली, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, और भी जैसे कि साइकोलॉजी वगैरह हम देखें, और जितने भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स के पेपर होने वाले हैं अभी, उन पेपरों के अंदर आपको एक चीज़ फोकस करके चलना है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनसे आइडिया लेना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं एग्जाम में लिखूंगा कैसे। आपको लिखने का तरीका एक बार आपको उससे आइडिया ले लेना है, आपको रटना नहीं है उन क्वेश्चनों के आंसर्स को, क्योंकि वो एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, तो आपको उनसे एक आइडिया लेना है बस। सेकंड थिंग ये कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उनमें एक बुलेट पॉइंट एक आप देखोगे, उसके अंदर स्टार पॉइंट लिखा होता है और उस पॉइंटों को एक्सप्लेन किया होता है बुक के अंदर, 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे हर एक पॉलिटिकल, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जितने भी आपके होते हैं आप उन पे मेनली फोकस किया करो। और जो पीछे के जो एक्सटर्नल क्वेश्चन है, जो टर्मिनल क्वेश्चन होते हैं हमारे, उन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दोस्त ग्रांटेड कह सकता हूँ कि बाहर से और कुछ भी नहीं आ रहा, आपके सभी क्वेश्चन बुक्स से पूछे जा रहे हैं। और इन बुक्स के पढ़ने के बाद अगर आप कहोगे टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको दोस्त पहले बता रखा है कि आप स्टार्टिंग के 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद जो चैप्टर हैं उनको आप थोड़ा आउट मतलब कह सकते हो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, एक रिव्यू ले लो, थोड़ा आउट में अच्छे से समझ लो कि अच्छा इस चैप्टर में ये हल्का हल्का पढ़ लो, उसको काम खत्म। ऐसा भी मत करना कि बस पेज पलटते जा रहा हूँ, इतना जरूर पढ़ लो कि कब जब आपके सामने कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें 4-5 लाइन अपने आप से खुद से ऐड कर पाओ, अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाओ। और ऐसा तब हो पाएगा जब आपने वर्ड्स को थोड़ा अपने माइंड में पढ़ा हुआ है। बिना पढ़े दोस्त आप समझ नहीं पाओगे। हम क्या कर रहे हैं, चैनल के ऊपर एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे हिंदी एग्जाम में देखा होगा आपने, खूब दोस्तों मेहनत करी और आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे गए। आप दोस्त जरूर बताना कि हमारी वीडियोस आपकी कैसे हेल्प कर रही है। और भी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ऑल क्वेश्चंस के लिंक दे रखी है आपको। ये आप दोस्त बच्चों को ये मिला नहीं, कुछ बच्चे बार कमेंट करके पूछते रहते हैं, ये ऑल नोट्स की लिंक है, उसके अंदर कुछ हमने फ्री में दे दिया है, प्लस वहाँ पर डाउनलोड पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हो वो पेड है, आप पेड भी ले सकते हो, अदरवाइज वो फ्री में पूरा पढ़ सकते हो जो वेबसाइट पे है।
एंड इसकी बात ये जो जो वीडियोस अपलोड हो चुका है, बच्चे क्या करते हैं कि कमेंट्स में पूछते हैं। आपको कमेंट्स में पूछने के बजाय यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए या चैनल के प्लेलिस्ट में देखना चाहिए, जहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो जो सब्जेक्ट्स के आपके अवेलेबल हैं उन सब की कंटेंट आपको चैनल पर मिलेगा। बाकी जो अवेलेबल नहीं है उनको दोस्त 1 से 2 दिन में ही फुलफिल किया जाएगा इस चैनल के ऊपर, ये गारंटी मेरी है। अप्रैल 2022 के अंदर दोस्त सभी बच्चे होंगे पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। ये चाहे एनयूएस का मामला, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज इस वीडियो को शेयर करना। ये मामला दोस्त एनयूएस के चेयरमैन के सामने रखा गया है, ताकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस टाइम प्रॉब्लम आ रही है उनको दोस्त थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्योंकि इस टाइम जो बच्चा लिखने भी वाले भी है, जो पढ़कर भी आए एक्चुअली में, वो लिख नहीं पाए हैं इन टाइम शॉर्टेज की वजह से। तो ऐसे में उन बच्चों की क्या दिक्कत है? तो इसीलिए स्टूडेंट्स को पास किया जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इन फ्यूचर में ऐसा ना हो, वरना दोस्त एनयूएस बोर्ड की और बदनामी होगी पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि सोचो तो 2:30 बजे का पेपर 4 बजे 5 बजे स्टार्ट हो रहा है। ऐसा सभी सेंटर पे नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर सेंटर पे हो रहा है। ये बच्चे कमेंट बॉक्स में खुद बता रहे हैं ये सारी बातें। तो जो बच्चे ऐसा लगता है कि उनके सेंटर पे नहीं हो रहा, तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा होगा, प्लीज़ ऐसा मत समझना कि कुछ सेंटर पे नहीं हो रहा, बाकी ऑलमोस्ट सेंटर पे ऐसा हो रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है दोस्त। मैं तो 9-10 साल से एनयूएस बोर्ड के अंदर यार, बच्चे ये तो नहीं कहते थे कि सर 2:30 बजे का पेपर 5 बजे मिल रहा है। हाँ, चीटिंग की काम होता था, ब्राइब का काम होता था दोस्त। ये सदियों चला आ रहा है एनयूएस बोर्ड के अंदर, 1989 में एनयूएस बोर्ड बना है, जब से चला आ रहा है। खैर दोस्त, हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो भी आपका मेन प्रॉब्लम हो हम एनयूएस बोर्ड के सामने रखें और जल्द से जल्द एनयूएस बोर्ड पर प्रेशर डलवा के हम उन प्रॉब्लम को सोल्व करवाएं। ग्रेस मार्किंग का मुद्दा, फ्लेक्सिबिलिटी चेकिंग, और जिन बच्चों का पेपर लेट हुआ है, आंसर सही से नहीं हो पाए, उनको पास का क्राइटेरिया, ये एनयूएस बोर्ड तो जल्द से जल्द डिक्लेयर करे, ताकि आप सभी को 2022 एग्जामिनेशन के अंदर पास किया जाए। मैं मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिन जिन सब्जेक्ट्स की आप वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार, चाहे जो जो आपके सब्जेक्ट से जो अपकमिंग आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। बाकी दोस्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियोस आपको प्रोवाइड करें, ताकि अप्रैल 2000 एग्जाम्स में आप पास हो पाओ। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। इस वीडियो को सभी सेंटर पे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनयूएस बोर्ड के, सभी को शेयर कीजिए दोस्त। जब भी आप एनयूएस एग्जाम देने जाते हो तो अगल बगल से पूछा करो, भाई मनीष वर्मा जी का चैनल जानते हो भाई, उन जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। एक एक बच्चा दोस्त अगर चैनल से जुड़ेगा, हमारी फैमिली उतनी बड़ी होगी। हम जो भी कहेंगे एनयूएस बोर्ड पर उसका प्रेशर पड़ेगा, हम इग्नोर वो कर ही नहीं सकते। मीडिया वाले करेंगे हमें इग्नोर, कर लें तो मीडिया वाले को इग्नोर। देखते हैं दोस्त कब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हमें इग्नोर करती है। जब स्टूडेंट्स पावर खड़ा होता है दोस्तों, सरकार हिला देता है। हम तो बस सिस्टम को हिलाने की बात कर रहे हैं। बस किसी भी तरीके से अप्रैल 2022 के बच्चे पास होने चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।